ओम साईं राम। विश्वास बस यही एक बात का है जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार ला सकती है। मेरे शब्दों पर विश्वास रखो और जीवन आगे बढ़ता जाओ, सब अच्छा ही होगा। हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है, इसलिए कभी कभी काम पूरा होने में वक्त लग जाता है। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनो, मैं तुम्हारे सारे अधूरे काम कर दूंगा। कभी कभी जीवन में परिस्थितियाँ जो आती हैं वो तकलीफ़ देने नहीं बल्कि तुम्हारे को जागृत करने और एक मजबूत इंसान बनाने के लिए आती हैं। और कल तुम मंदिर नहीं आ पाए तो क्यों दुखी होते हो? तुम जहाँ थे वहाँ तुम्हारी ज़रूरत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने तुम्हें मंदिर नहीं बुलाया, लेकिन मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे साथ हमेशा है। और तुम्हारे जीवन में यदि तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिले जो तुम्हारे साथ ठीक से पेश ना आ रहे हों, तुम्हारे पर सबके सामने चिल्ला रहे हो या तुम्हारी बेइज्जती कर रहे हो, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हें उन्हें जाने देना है। बिना अपने मन को खराब किए उन्हें जाने दो, क्योंकि उनका यह जो विचित्र व्यवहार है तुम्हारी तरफ, वह इसलिए है क्योंकि वह खुद अपने जीवन की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका बर्ताव तुम्हारी तरफ जो है वह तुम्हारी किसी भी गलती की वजह से नहीं, बल्कि वह खुद एक दुखी आत्मा है। इसलिए उनके लिए तुम प्रार्थना करो और उन्हें जाने दो। दुख तकलीफ ज़रूर होगी, पर उससे भी एक यदि स्वीकार लोगे तो एक सशक्त इंसान बनकर उभर आओगे। केवल उस परिस्थिति से सीखो और आगे बढ़ो जीवन में। और मैं उन बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ जो दूसरों पर बिना वजह गुस्सा करते हैं। बच्चे अपनी तकलीफ़ को महसूस करते हो तो उनकी तकलीफ़ को भी महसूस करो। जब तुम इस वक्त तरह सब के सामने उनसे बदतमीज़ी से या गुस्से से चिल्लाते हो तो उनको भी तकलीफ़ होती है, लेकिन तुम उनके अपने हो इसलिए वो कुछ नहीं कहते तुमसे। मेरी बात ध्यान में रखना और अपना रवैया सुधारो। और तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो सब जो तुम चाह रहे हो बहुत लंबे समय से अब तुम्हारी ज़िंदगी में आ रहा है। जो नई जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं उन्हें बिना डरे स्वीकार करो। मैं हूँ ना, मैं सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी पार करवा दूँगा। जब भी चुनाव करो तब ध्यान से सोच समझकर चुनाव करना, क्योंकि तुम्हारे आज के फैसले और चुनाव पर ही तुम्हारा आने वाला कल भी बनाते हैं। साईं सच्चरित्र के माध्यम से मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा। अब उसे रोज़ उठाकर पढ़ना शुरू करो। तुम्हारे अपनों के छोटे छोटे प्रयत्नों की तारीफ किया करो। तुम्हारे लिए तारीफ़ करना छोटी सी बात होगी, लेकिन उसकी तारीफ़ तुम करोगे ना, उसे वो ज़िंदगी भर याद रखेगी। तारीफ़ करने से इंसान का मनोबल बढ़ता है और आपसे रिश्ते भी गहरे होते हैं। और बच्चे हमेशा अपनी तकलीफ़ के बारे में ही क्यों सोचते रहते हो? तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में सोचने के लिए तो मैं हूँ ना। मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर तकलीफ़ दूर कर दूंगा। तुम्हें मैंने मनुष्य जन्म दिया है तो उसका यही उपयोग करो। केवल अपने बारे में या अपने दुखों के बारे में ना सोचो। जो लोग पीड़ित हैं तुम्हारे आसपास, उनकी पीड़ा कम करने की सोचो। तुम्हारी पीड़ा खुद ब खुद कम होते ख़त्म हो जाएगी। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। आर्थिक रूप से मदद ना भी हो पाए तब भी अपने शब्दों से और अपनी प्रार्थना से तुम उनकी मदद कर सकते हो। और मेरे कुछ बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि हम बाबा की पूजा या बाबा जब कहते हैं कि नाम जप करो तो अभी नहीं करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे। बच्चे, अगर तुम बूढ़े होने तक रुकोगे तो तुम्हारे कर्म फल भी तब तक चलते रहेंगे, लेकिन यदि तुम आज नाम जप करोगे तो आज से ही तुम्हारे कर्म करते चले जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख घड़ियाँ आती जाएंगी। और बच्चे, कल किसने देखा है, इसलिए जो करना है वह आज ही करना है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो हमेशा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है।